हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम D+SB KVS और आपका UP PGT या TGT हिंदी से आपका सब्जेक्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 353, इंशाअल्लाह खां। तो ये रानी केतकी की कहानी है, ठीक है। अगला है मुंशी सदा सुखलाल, तो ये सुख सागर की है। अगला है लल्लू लाल, तो इसमें प्रेम सागर आएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध, तो इसमें इनका क्या है, चांद सा मुँह टेढ़ा है, ब्रह्मराक्षस। अगला है राजकमल वर्मा, एकांकी कार हैं, चित्ररेखा, दीपदान, आकाशगंगा, कौमुदी, महोत्सव। अगला देख लेते हैं मोहन राकेश, तो इनकी है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे मिट्टी के रंग, लहरों का राजहंस। अगला है विष्णु प्रभाकर, तो इनका है आवारा मसीहा। अगला है सदल मिश्र, तो इनका है नचिकेतोपाख्यान। फिर है पद्मावत कथा के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला है युगवाणी के लेखक कौन है, तो वो हैं सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट देख लेते हैं सूर सागर के रचयिता कौन है, तो वो सूरदास हैं। सतसई के रचनाकार कौन है, रचनाकार बिहारी हैं। उपेंद्र नाथ अश्व के कौन है, जैर पराजय। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर की गोरा। अगला है वृंदावन लाल वर्मा की क्या है, मृगनयनी। अगला है भारतेंदु हसन की भारत दुर्दशा, बहुत ही ज़्यादा इनकी फेमस है ये, और ये मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है शरद चंद्र चटर्जी की कौन है, चरित्रहीन। अगला है चिकित्सा से जो है रिलेटेड बुक क्या है, चरक संहिता। अगला है मिताक्षरा, ये हिंदू विधि से रिलेटेड है। लीलावती गणित से है, और अष्टाध्यायी के व्याकरण से है, पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी, ठीक है। अब बीजक के कौन है, बीजक लिखी है आपके कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है बीजक। सबद एक और है इसमें, तो इन्होंने इनकी 3 भागों में बांटी गई है। अगला देख लेते हैं वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है संस्कृत में, कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है, एक नाटक है वो। किसकी तुलना मैकियावेली से की जा सकती है, तो वात्स्यायन के कामसूत्र से। अगला है तुलसी सतसई, तो ये तुलसीदास द्वारा रचित है। रहीम सतसई, ये रहीम द्वारा। और दुर्गा भक्ति चंद्रिका, ये कुलपति ने लिखी है। और वृंद विनोद सतसई किसने लिखी है, वृंद ने लिखी है। बिहारी सतसई बिहारी लाल ने। मतीराम सतसई किसने लिखी है, मतीराम ने। और भूपति सतसई किसने, भूपति ने। वीर सतसई योगी हरि ने लिखी है। किसान सतसई जगन सिंह सेंगर ने लिखी है। अगला देख लेते हैं ज्ञान सतसई, तो राजेंद्र शर्मा क्या है ये। अगला है ब्रज सतसई किसकी है, तो रामचरित उपाध्याय की है। लम्ही विजय राय की है। पक्षधर विनोद तिवारी की। समय मीमांसा अभिनव प्रकाश की। वागर्थ शंभुनाथ। हिंदी का गोल्ड स्मिथ कौन है, श्री सियाराम शरण गुप्त है। हिंदी का टेनिसन कौन है, बाबू जगन्नाथ दास। आचार्य शिव पूजन सहाय, तो बिहारी का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। हिंदी का लघु प्रसाद किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर की है। मिर्ज़ा नासिर हसन किसकी है, आधुनिक रहीम। शब्द सम्राट कोश कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास। साहित्य का महारथी कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। हिंदी का गालिब बिहारी ने लिखी है। भामह छठी शती का मध्यकाल, तो इसमें कालजयी कृति काव्य अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, शब्दार्थ सहितो काव्यम काव्यालंकार भामह, ठीक है। भरत, तो इसमें आपके कालजयी कृति नाट्यशास्त्र नाट्य विधानों का एक अमर विश्वकोश है। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक, तंत्र विभावनु भव्याभिचारी, संयोगाद्रस निष्पत्ति। नाट्यशास्त्र भरत भवती जगति योग्यम नाटक प्रेक्षाणम, तो ये नाट्यशास्त्र का है। दंडी 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। कालजयी कृतियाँ काव्यदर्श काव्यशास्त्र विषयक है। दश कुमार चरित, अवंती सुंदरी, गद्य काव्य अलंकारवादी आचार्य, तो इनकी है। काव्य शोभाकरान धर्म अलंकारम प्रश्चेषते, काव्यदर्श दंडी। अगला देखते हैं अद्भट नवी की शती पूर्वार्ध, कालजयी कृतियाँ हैं। काव्यालंकार सार संग्रह है, भामह विवरण और कुमार संभव। अगला देख लेते हैं रुद्र 9वीं शतिकारम, कालजयी कृतियाँ हैं। काव्यालंकार ननु शब्दार्थ काव्यम, काव्यालंकार रुद्रम। आगे देखते हैं मुकुट भक्त की
नेक्स्ट देख लेते हैं। भामह अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की थी। गणीभूत व्यंग के कितने भेद हैं? तो वो 8 हैं। भारत ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं? 6 माने हैं। कुतंग ने वक्रोक्ति के उपभेद माने हैं 6 भेद और 41 उपभेद। हेतुर्न तुर्न हितव पंक्ति है मम्मट की। किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है? तो वो भरत मुनि ने कहा है। अगला है, श्रृंगार रस को राज रस माना है कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण। नवरस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बाबुल गुलाम राय। अगला देख लेते हैं। रस कलश नामक ग्रंथ के लिए लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्य आत्मा घोषित किया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने। प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो रुद्रट ने की है। आलोक का हिंदी भाषा किसने लिखा है? आचार्य विश्वेश्वर ने। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? शारदा तन्य। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? तो भारतकृत नाट्य शास्त्र में। दंडी ने कितने काव्य हेतु मानी है? तो 3 माने हैं। मम्मट ने लक्षणा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 12। वाच्यता असह्य का अन्य नाम क्या है? रसध्वनि। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद उपभेद मांगे हैं? 6 भेद माने हैं और 41 उपभेद हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।